हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से बच्चों की शिक्षा पे जोर है। दोस्तों, ये बातें शिक्षा नीति के अमल में आने से पहले भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बात पहले से ही रही है और शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का पहले से भी ये मानना था कि बच्चे मातृभाषा में किसी भी विषय की पकड़ और समझ दोनों ही बच्चों को मातृभाषा में सहजता से, सुगमता से और अच्छे से होता है। बच्चे के मस्तिष्क को अपनी मातृभाषा में किसी भी चीज़ को, कोई भी विषय से संबंधित ज्ञान को एसिमिलेट करने में यानी आत्मसात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग दोस्तों इन दिनों हुआ। इन दिनों क्या बात करेंगे, वर्ष 2015-16 में ही जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश, जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसी समय उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में 2 अंग्रेजी माध्यम परिषदीय विद्यालय खोले गए। कुल मिलाकर के 150 की संख्या में परिषदीय विद्यालय रहे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुले इन स्कूलों में तेजी से नामांकन हुआ। नए जज्बे वाले शिक्षक गए और उन्होंने ज़मीन पे रह के दोस्तों, जी हाँ, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी वर्क किया और बेसिक की कायनात ऐसे शिक्षकों ने दोस्तों बदली। उसका ये रिज़ल्ट रहा कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अंग्रेजी माध्यम जो परिषदीय विद्यालय हैं उनकी संख्या को बढ़ाया। अब ये प्रश्न उठता है कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और नई शिक्षा नीति में ये बात है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाएगी वो मातृभाषा में, और मातृभाषा यहाँ की हिंदी है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये विद्यालय ऐसे ही संचालित होंगे या बंद होंगे? तो आते हैं दोस्तों, आज का वीडियो इसी विमर्श पे है। बेसिक शिक्षा परिषद के उन प्राथमिक विद्यालयों का स्वरूप फिर बदलेगा जहां अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कराई जा रही है, या बदलाव नई शिक्षा नीति के अमल में आने पर होगा? वजह, नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में होनी है। यूपी की मातृभाषा हिंदी में, ऐसे में अभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल फिर पहले की तरह संचालित किए जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार करेगी। योगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर चलाने की पहल की थी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये पहल हो चुकी थी। जैसे कि मैं आपको बताया, उसी की तर्ज पे प्रदेश में 2018 में 5000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया। इसके लिए हर विकास खंड व नगर क्षेत्र में 5-5 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन हुआ। चयन में छात्र संख्या, विद्यालय में शैक्षिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। फिर शिक्षक व हेडमास्टर को भी तैनात किया गया। यह शर्त रखी गई कि शिक्षण कार्य परिषदीय स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाएं ही करेंगे। इन स्कूलों में कक्षा 1, 2 व 3 में अंग्रेजी माध्यम, 4 व 5 में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों से पढ़ाई शुरू हुई। तो दोस्तों, यहाँ का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा वो कंप्लीट इंग्लिश, क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉडल स्कूल राजगढ़ का हेडमास्टर रह चुका हूँ और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम रहा। अब ये बात अलग है कि हिंदी और संस्कृत अपनी अलग भाषा है, उसको आप इंग्लिश में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पुस्तकें चलती थी आवर एनवायरनमेंट, परख और गणित में गिनतारा, इंग्लिश में भी बच्चों के छोटे लेवल पे कलरव चलती थी जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहती थी। तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दिया गया और शिक्षक व हेडमास्टर के चयन के लिए आवेदन लेकर लिखित परीक्षा कराई गई। उन्हें महत्व दिया गया जिसने इंटर परीक्षा अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण की हो या फिर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की गई, ऐसे लोगों को वेटेज मिला। हेडमास्टर सहित हर स्कूल में 5 शिक्षक तैनात हुए और उन्हें आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज व राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज की ओर से प्रशिक्षित भी किया गया। इन स्कूलों के संचालन का फायदा विद्यालयों में
छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने से हुआ। इससे अगले ही वर्ष शासन ने विद्यालयों की तादाद बढ़ाकर दोगुनी यानी 10,000 कर दी। अब बात हो रही है, हालांकि इस वर्ष कोरोना संकट की वजह से विद्यालय खुलने ही नहीं सके हैं। अब नई शिक्षा नीति से इस प्रक्रिया पर विराम लगने की उम्मीद है। भले ही विद्यालय शिक्षक और छात्र छात्राएं ना बदलें, लेकिन वहाँ पढ़ाई का माध्यम बदलना लगभग तय है। शिक्षाविदों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो पहल की है वह प्रावधान शिक्षक अधिकार अधिनियम यानी RTE में पहले से है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज के प्राचार्य स्कंद शुक्ल का कहना है कि शासन का जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे शासन की पहल से बच्चों की ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए, पठन पाठन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम कार्य दोस्तों चल रहे हैं। जो स्कूल कंप्लीट इंग्लिश मीडियम हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हों जहां अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही हो, या बेसिक के जो स्कूल मॉडल के रूप में कन्वर्ट हुए हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, सरकार बिल्कुल उनको मातृभाषा में नहीं करेगी। कंप्लीट अपने अच्छे चलते हुए प्रोजेक्ट को सरकार बैक नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है। इसी संबंध में सरकार की आप पहल भी देख सकते हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये लेटर है और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और यहाँ बात क्या हो रही है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों हेतु संपर्क फाउंडेशन द्वारा विकसित अंग्रेजी माध्यम की कार्यपुस्तिका इंग्लिश वर्कबुक 2 AFOR डेस्टिनेशन आपूर्ति एवं निःशुल्क वितरण के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ कवायद तो ये चल रही है कि नए नए NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और तमाम फाउंडेशन जो कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं, पूरी तरीके से डिवोटेड हैं, और रूरल एरिया के ऐसे बच्चे जो कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको एसिमिलेट कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनकी मातृभाषा भी कमज़ोर नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे स्कूलों के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आदेश हुआ है कि ऐसे स्कूलों में संपर्क फाउंडेशन अपनी इंग्लिश वर्कबुक 2 अवेलेबल कराने जा रहा है। और सरकार में हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा निदेशक ने बाकायदा इसके लिए लेटर जारी किया है। और उक्त के क्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 में संपर्क फाउंडेशन द्वारा कक्षा 2 हेतु विकसित अंग्रेजी माध्यम की कार्यपुस्तिका इंग्लिश वर्कबुक 2 को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु निविदा समिति के निर्णयानुसार में बुर्दा ड्रग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा से मुद्रण प्रकाशन कराया जाना है। उपरोक्त कार्यपुस्तिका के मुद्रण प्रकाशन हेतु आपूर्ति हेतु मेसर्स बुर्दा ड्रग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा को कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति दिनांक 27 जुलाई 2020 से 30 दिनों में क्रय करने हेतु जनपद के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के छात्र छात्राओं की संख्या के अनुसार 3 दिनों में क्रयादेश आदेश जारी करने कष्ट करें। भवदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक। तो दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है और ये है कि जो भी प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उन बच्चों की संख्या के हिसाब से जो है वर्कबुक इंग्लिश की पब्लिश होनी है और इसे संपर्क फाउंडेशन निःशुल्क देने जा रहा है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी माध्यम परिषदीय विद्यालय की जो शिक्षा चल रही है दोस्तों, उस पर ब्रेक लगना बड़ा मुश्किल होगा। ये कहना कि ये सारे स्कूल हिंदी माध्यम में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन सरकार का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर